Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. And students, as you all know that we have completed our 7 chapters. So right from first chapter to 7 chapters we have already completed, and after that we have started with the chapter number 8, that is correspondence with depositors, and in that also we have completed 2 parts. So in part 1 we have discussed about the precautions to be taken by the secretary while corresponding with the depositors, and in part 2 we have discussed about the circumstances. Alright, so these 2 parts we have already completed, and in our today's video we are going to start with the specimen letters. So लेटर्स जो है चैप्टर नंबर 6 इसमें हम लोगों ने फॉर्मेट किया था इन पार्ट 3. दैट पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. बिकॉज मेन चीज़ जो है लेटर में वो है आपका फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट आएगा तो आप इजीली लेटर लिख पाओगे, आपको फॉर्मेट नहीं आएगा तो आप लेटर ठीक से नहीं लिख पाओगे. ओके, सो एज यू कैन सी हियर, तो पहला जो आपका लेटर है ये सारी चीज़ें हमने सरकमटेंसेस में डिस्कस किया है. एक बार फिर से देख लेते हैं जो बुकिश नॉलेज आपको दिया हुआ है. एंड डिपॉजिटर्स के बारे में तो आई होप जो मुझे बेसिक वीडियो से अगर मेरे चैनल पे होगा और वो ठीक से सारे नोट्स प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि डिपॉजिटर्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर थैंकिंग टू द डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग देयर मनी. उसने अपनी कंपनी में डिपॉजिट किया है पैसा, सो एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वी हैव टू थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर और डिपॉजिटर्स. ओके, सो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, तो ही आप क्या कर पाओगे, इजीली लिख पाओगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला जो आपको दिया हुआ है, थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी. सो क्या दिया हुआ है हमको डिपॉजिटर्स के बारे में, द लेटर ऑफ थैंक्स इज सेंड टू द डिपॉजिटर्स बाय अ कंपनी इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट्स. तो जैसे ही वो पर्सन ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया पैसा, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी दैट उसको एक लेटर लिखना होगा और लेटर लिख कर उसको थैंक्स बोलना होगा दैट यू हैव शोन द इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, सो फॉर दैट वी आर थैंकिंग यू. डन. चलो आगे देखते हैं. दिस लेटर गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स. क्या क्या डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, सिंपल. अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने टाइम के लिए उस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है और टाइम होगा उसके ऊपर, एसेट्रा. द डिपॉजिट रिसिप्ट विच इज़ अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट इज सेंट टू द डिपॉजिटर्स अलॉन्ग विद दिस लेटर विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, तो ये 21 डेज जो होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी, और चैप्टर नंबर 5 में भी हमने उसको बहुत ही अच्छे से किया है डिटेल में. तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 5 में, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. ओके, सो आगे देखते हैं अभी हम लोग. तो ये आपका फर्स्ट लेटर है, थैंकिंग लेटर टू द डिपॉजिटर्स. ओके, तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लोग लिखते हैं हमेशा नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CIN नंबर ऑफ द कंपनी. ओके, ये होने के बाद पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखते हैं हमेशा फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर. ये सारी चीज़ें डमी होगी. जो आपका यहाँ पे कंपनी का नाम होगा वो भी डमी होगा. अगर एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला तो आप डमी अपने से कुछ भी नाम लिख सकते हो कंपनी का, और एड्रेस भी आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, बट जो CIN नंबर होता है ये आपका अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये 21 डिजिट का होगा. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. तो पार्ट 2 में हमने लिखा फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर ऑफ द कंपनी, एंड देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 राइट साइड में आपको लिखना है वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी एंड डेट. जिस दिन आप लोग लेटर लिखोगे उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा. क्लियर. देन अगेन यू हैव टू गो टू योर लेफ्ट साइड. रेफरेंस नंबर के बाद में एक लाइन यहाँ पे आपको छोड़ना है. ओके, एंड देन पॉइंट नंबर 4 हमारा आता है नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर. तो ये जो मिस्टर शरणधार नायक, ये जो है ये आपका कौन है, रिसीवर है, दैट मीन्स ही इज़ अ डिपॉजिटर. तो इसका नाम और इसी का एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएगा. ओके, तो ये एड्रेस और नेम आपने लिख दिया. इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको क्या बोला है, थैंकिंग डिपॉजिटर्स. तो यहाँ पे आपने लिखा है, देखो, थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर फिक्स डिपॉजिट. उसने फिक्स डिपॉजिट किया आपकी कंपनी में, इसके लिए इसको थैंक्स हम लोग बोल रहे हैं. तो सब्जेक्ट में भी सेम चीज़ आएगी. ऑलराइट, एंड पॉइंट नंबर 5 के बाद में आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज सैल्यूटेशन.
यहाँ पे आपने देखो लिखा है मिस्टर, तो यहाँ पे आप सर लिखोगे, यहाँ पे आप मिसिस करके किसी का नाम लिखे होते किसी फीमेल पर्सन का, तो यहाँ पे आप लिखते हैं, हम लोग डियर मैडम लिखते या फिर रिस्पेक्टेड मैडम लिखते। ओके, सो पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो यू कैन ईजिली प्रिपेयर द लेटर। ओके, सो देख लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में। So we are in receipt of your application dated 5th April 2019 for investment of rupees 1 lakh in the fixed deposit as per terms and condition stated in advertisement for a period of 2 years। 2 साल के लिए कंपनी को पैसा चाहिए था, तो जो डिपॉजिटर था उसने ये देखकर, जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी है, गुरु इंडस्ट्री लिमिटेड, इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। कौन सी डेट को किया? ओके, इसने एप्लीकेशन कब दिया था? 5 अप्रैल को दिया था 2019, और हम लेटर कब लिख रहे हैं? 10 अप्रैल को लिख रहे हैं। ओके, तो ये पास का डेट जो गुजर गया उसने तभी हम अप्लाई किया था, और आज हम उसको थैंक्स बोल रहे हैं। ओके, और डेट हमेशा पहले का आना चाहिए। सो इन द फिक्स डिपॉजिट एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, वी आर thankful to you for initiative and the trust you have shown in depositing a substantial amount in our company। आपका इतना अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए, हमारी कंपनी में ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। ओके, इस तरीके से हमको यहाँ पे लिखना है। आगे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल, स्टूडेंट्स देख के इसको डर जाते हैं कि क्या क्या लिखना होगा। लिखना कुछ नहीं होता है, जो आपने यहाँ पे लिखा है वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है, खाली टेबल बनाना है बस। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखते हैं, द डिटेल ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड आर गिवन इन द फॉलोइंग शेड्यूल। सबसे पहला देखो एफडी रिसिप्ट, खाली इतना लिखना है और ये आपका डमी नंबर होगा। ओके, अमाउंट, कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीज़ है, देखो यहाँ पे आपने लिखा है, सेम अमाउंट यहाँ पे आप लिख दो, हो गया। पीरियड ऑफ डिपॉजिट 2 years, देखो यहाँ पे भी आपने लिखा है 2 years। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे लिख दिया 2 years में। ओके, फिर पॉइंट नंबर 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%। आपको चाहिए आप 10% भी लिख सकते हो। ओके, या फिर आप 12.5 जैसा दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पे लिख दो, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा पॉइंट नंबर 5 पे, बैंक डिटेल्स। तो बैंक का नाम और बैंक का अकाउंट नंबर, आपको चाहिए तो अलग अलग कॉलम में भी बना सकते हो, और या फिर जैसे आपको दिया हुआ है उसी तरीके से बनाना है तो आप उसी तरीके से भी बना सकते हो। ओके, सो चलो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of our company express its gratitude for depositing money in our company। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी क्या है? थैंकफुल है कि आपने हमारी कंपनी में आपका पैसा डिपॉजिट किया। वी अश्योर यू ऑफ आवर बेस्ट सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस शोन इन आवर कंपनी। ओके, ये हमारा हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। फिर हमको यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है, इसके बाद में लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 8 पे हमको लिखना है थैंकिंग यू। ओके, कॉमा देके फिर आपको राइट में आना है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 होगा हमारा, लिखना है योर्स फेथफुली फॉर गुरु इंडस्ट्री लिमिटेड। यानी यहाँ पे जो नाम आपने लिखा फर्स्ट में, सेम नाम आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। साइन मिस्टर नितिन मोदी। ये कौन है? ये कंपनी का सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दो कंपनी सेक्रेटरी, सिंपल। और यहाँ पे देखो आपको अटैचमेंट कर रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट आप यहाँ पे लगा रहे हो, देखो नंबर भी लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ENCL, दैट मीन्स एनक्लोजर, मतलब आप लेटर के साथ में कुछ अटैच कर रहे हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 678, जो नंबर यहाँ पे आप लिखोगे सेम नंबर आप यहाँ पे भी लिखोगे। ऑलराइट, तो ये था आपका थैंकिंग डिपॉजिट फॉर फिक्स डिपॉजिट लेटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेटर। कुछ भी डाउट होगा, कोई वर्ड नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, so you can ask me in comment section. Till then, thank you very much all, take care.